भाई क्या कहना चाहिए, आज आपने देवनार बकरा मंडी का जो है जायजा लिया, क्या क्या लगता है किस तरह की कमी दिखी यहाँ पर, बीएमसी की नाकामी दिखी? बहुत सारी कमियां हैं मनोहर भाई। सबसे पहले आपका स्वागत है, मोहसिन भाई आपका स्वागत है। यहाँ पर इतनी सारी कमियां हैं ना कि जो व्यापारी परेशान है बाहर, कम से कम 3-3 दिन से उनकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है। ठीक है, बाहर तो मसाइल है, लेकिन देवनार बकरा मंडी के अंदर भी बहुत सारे मसाइल है। आप देखो ये पीछे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये करोड़ों का फंड ये लोग पास करते हैं, ड्रेनेज की बात करते हैं, सेट की बात करते हैं कि हमने इतना अच्छा बनाया, हर साल हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद पब्लिक का पैसा यूज़ करते हैं और उसके बाद आप देखो कि पानी यहाँ भी भरा है, अंदर थोड़ी बारिश हो रही है, अंदर शेड के अंदर पानी भर जा रहा है, जगह जगह पे कीचड़ है, पैर की हालत देखो अपनी क्या हो गई है। तो बहुत सारे व्यापारियों से बात करें तो बताया जा रहा है कि बच्चे बकरे जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। बकरे बीमार भी पड़ रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, बारिश की वजह से बकरे बीमार पड़ रहे हैं। फिर उनको उनकी जो ज़रूरत है, उनको खाना दाना पानी, वो उनको सहूलत नहीं मिल रही है। गाड़ी में बाहर पड़े हुए बकरे, और पड़े होने की वजह से बहुत सारे बकरे भी मर रहे हैं। व्यापारी जो इतनी मेहनत करके सालों साल इनको पालते हैं ताकि हर साल जो देवनार बकरा मंडी लगती है बकरा ईद के टाइम उसको बेच सके और वो आगे उनका फ्यूचर बन सके। लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धक्का गेट हमारे पास एक है, वो धक्का गेट में गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन का जो काम है कि बाहर सारी चीज़ों को हैंडल करना, बीएमसी का काम है कि जो भी यहाँ पर इश्यूज़ है अंदर, चाहे वो ड्रेनेज के है, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, या चाहे रोड को लेकर हो। आप देखो रोड किस तरीके का बना हुआ है, सामने आने जाने के जो रास्ते हैं, उसके बाद जो शेड बनाए गए, शेड में भी बहुत सारी कमियां हैं। आप अंदर जाकर देखेंगे बहुत सारी शेड के अंदर भी कमियां हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। और मैं खासकर जो हमारे इधर के जो 2 एमएलए हैं, चाहे वो हमारे मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की हो, चाहे बाजू के हमारे अणुशक्ति नगर की जो हमारी एमएलए साहब है, वो दोनों एमएलएस को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि हर साल यहाँ पर सालों का फंड, हर साल करोड़ों का फंड पास होता है और वो फंड कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। बहुत सारी परेशानियाँ व्यापारी से लेकर खरीदार को होती है। अभी देखना आप बकरा, लास्ट ईयर में क्या हुआ कि बकरा ईद के टाइम पे जब इसको काट रहे थे, जब हमारे जो जानवर को कुर्बानी कर रहे थे, पानी नहीं था देवनार के अंदर पिछली बार। तो ये सारी समस्याएं जो भी हो रही है, चाहे व्यापारी के साथ या चाहे जो खरीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उसकी एक रिपोर्ट बनाओ। हर साल आप उसका जायजा, आप ठीक है मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद आप देवनार विजिट करने के बाद उसके बाद कोई देवनार को पूछने के लिए नहीं आता है। सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर आते हैं, सिर्फ मीटिंग वगैरह करते हैं, जीएम के साथ एक मीटिंग होगी, एक विजिट हो जाएगा, वीडियो फोटो चल जाता है, उसके बाद कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं आता है कि व्यापारी के साथ क्या हो रहा है या खरीदार के साथ क्या हो रहा है, फैसिलिटी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाओ, जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी करप्शन कर रहे हैं, आप उनको सस्पेंड करो, क्योंकि हर साल समस्याएं हो रही है। और फिर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हर साल टेंडर क्यों दिया जा रहा है, ये भी मेरा सवाल है। क्या मिली भगत है बीएमसी की या जो हमारा देवनार का जो मैनेजमेंट है उनके साथ में, क्या मिली भगत है जिसकी वजह से हर साल एक ही कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हर साल सामने आता है। कल जो हाल थोड़ी सी बारिश हुई थी, इसमें लेके बाड़े में कुछ पानी भरा था, इसका वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने इसमें कमेंट करके अपने उन्होंने जो है नाराज़गी दिखाई कि बीएमसी कहीं भी जो है तैयार नहीं थी, और जिनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जैसे चूना वाला कहा जा रहा है कि वो गोंदी में चूना लगा रहा है, क्या लगता है? अबे चूना तो हर साल लगाते हैं, पान खाते हैं, अपना मस्त रहते हैं उन लोग, ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान पब्लिक को नहीं मिल रहा है। व्यापारी परेशान है, पानी उसके अंदर भर रहा है, बकरे बेजबान जानवर है, उनकी हाय लग रही है हम लोगों को। गलत है, बहुत गलत चीज़ है। अगर आप कोई मंडी अगर आप लगा रहे हो तो वहाँ पर जो जानवर आए वो बेजुबान है, वो तो हमको तकलीफ नहीं बता सकते, लेकिन हमारा काम है कि हम उनको पूरी सुविधाएं दें। बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग गांव से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आते हैं, बहुत सारे अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं व्यापारी, वो अपने जानवर को बेचने के लिए, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। इतनी सारी समस्या है। हर साल एक चूना वाला आता है, चूना लगा के हमको चले जाता है, और बीएमसी और जो देवनार का जो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो भी प्रशासन है, वो उस पर एक्शन लेने के बजाय, जैसे ही ये 6-7 तारीख को बकरा ईद हो जाएगी, उसके बाद साल भर सब भूल जाएंगे, फिर अगले साल फिर सेम चीज़ हो जाएगी, फिर साल भर लोग भूल जाएंगे। तो हर साल ये सारी समस्या है। आज देखो कितनी लंबी लाइन बाहर लगी है। अच्छा, आप यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि दलाल लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मेरा बोलने का मकसद है कि जो मैनेजमेंट है, बीएमसी जो प्रशासन है या पुलिस विभाग है, अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से और सही से करेगी तो कोई क्यों इन्वॉल्व होएगा इन सब चीज़ों के अंदर? आप अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करोगे तो कोई यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होएगा इन सब चीज़ों के अंदर। आप जिम्मेदारी से काम करो। सवाल ये है कि यहाँ
यहाँ पे जो दो यहाँ पे जो एमपी है जो दोनों के अंडर में आता है, एक संजय दीना पाटिल हो गए और एक अनिल देसाई सर। और दो एमएलए हो गए, तो सिर्फ आकर जो है मीटिंग करते हैं चले जाते हैं। उनको क्या लगता है कि ऐसा अंदर आकर विजिट करना चाहिए था? देखो शुरुआत में ना सारे एमएलए एमपी सब आते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको कि वो लोग आते हैं, हर साल आते हैं। लेकिन जब मंडी की शुरुआत होती है, जब जानवर आना चालू होते हैं और जब मेन हमको देखने का टाइम रहता है कि अब जब पूरी मंडी लग चुकी है, हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से व्यापारी भी आ रहे हैं और खरीदने वाले भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप देखो 2-3 दिन से न्यूज़ में हमारे आप भाई लोग चला रहे हैं कि भाई ये समस्या वो समस्या, अलग अलग यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, अलग अलग लोग डाल रहे हैं, व्यापारी की अलग अलग समस्याएं चल रही है। तो ये मेन टाइम रहता है कि इस वक्त में आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ जो समस्याएं हैं उनका आप समाधान निकालिए। और अगर समाधान समस्याओं का नहीं निकल रहा है तो आप कम से कम एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन करो, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गलती हुई, मैनेजमेंट की तरफ से क्या गलती हुई, पुलिस विभाग की तरफ से क्या समस्या आई। आप उसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप सारे डिपार्टमेंट्स को भेजो कि अगले साल हमको ये सारी चीज़ें क्लियर चाहिए। उसके बाद अगर कोई गलती बार बार कर रहा है आप उसको सस्पेंड करो। आज सुबह कुछ व्यापारियों ने जो है यहाँ पर आके जो धरना किया था, 6 घंटे से गाड़ियाँ अंदर नहीं जा रही थी, उसको लेकर लोग नाराज़ थे, व्यापारी नाराज़ थे, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी, हमारे बकरे बीमार पड़ेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? व्यापारी जब से यहाँ पर आए नाराज ही है। हम लोग भी बहुत सारे व्यापारी से बात कर रहे हैं, वो लोग यही बोल रहे भाई हम परेशान हो गए, हम जानवर लेकर हम सो नहीं पा रहे रातों में, हमारे जानवर भी नहीं सो पा रहे। गाड़ी के अंदर एक तो सफ़र में जानवर आए हैं, वो खुद भी सफ़र करके इतनी दूर से आए, उसके बाद यहाँ आने के बाद 3-3 4-4 दिन गाड़ियों में वो लोग कैसा रहेंगे, नहाए नहीं है कितने व्यापारी, उनको खाने का सही इंतजाम नहीं है, जानवर के खाने का इंतजाम नहीं है, लंगड़े हो जाते हैं, उनका वेट गिर जाता है, उनको नुकसान होता है बहुत सारा, मर जाते हैं बेचारे, हाय लगती है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हमारे इलाके में ये लोग आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये मेहमान है हमारे, हम मेहमान और हम इनके मेज़बान हैं, ये हमारे इलाके में आ रहे हैं, हमारे इलाके को भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो हमारा काम है। मैं मेरे भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इनकी मदद करो, आप जितना हो सके इनकी मदद करो, ताकि बाहर जाने के बाद ये हमको दुआ दे और अलग अलग इलाकों में हमारा अच्छा नाम निकाले। बस मैं यही अपील करता हूँ। और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, चाहे एमएलए से या एमपी से, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हर साल जो समस्या देवनार में आती है, आप प्लीज़ इन पर एक्शन लो, आप अपने लेटर हेड पर बनाकर भेजो कि ये पॉइंट्स हमको मिले हैं, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, या इसी टाइम पे आप उनको एक्शन लेने लगाओ कि ये ऑफिसर को सस्पेंड करो, वो ऑफिसर को सस्पेंड करो, इसमें इन लोगों की गलती है। और कॉन्ट्रैक्टर पे तो फाइन आता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को कभी फाइन लगता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को आप फाइन क्यों नहीं मारते या उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते? हर साल बहुत सारी समस्याएं कॉन्ट्रैक्टर को लेकर रहती है, चाहे वो ड्रेनेज का काम किया हो, चाहे सेट का काम किया हो, चाहे कोई भी काम करता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। कभी लाइट चले जाती है, कभी लाइट बंद हो गई, कभी क्या हो गया, कुछ ना कुछ होता ही हर साल। तो इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज हम पावर में नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह कल हमको ताकत देगा, तब हम देखना इंशाल्लाह इस देवनार को हम कैसा बनाते हैं।